हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना बताया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो मेरी स्टोरी को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है पेंगुइन, रेनडियर एंड द फॉक्स। रेनडियर का अर्थ होता है बारहसिंगा, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, पेंगुइन एक बर्ड है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। पेंगुइन, रेनडियर एंड फॉक्स वेर वेरी गुड फ्रेंड्स। पेंगुइन, रेनडियर और फॉक्स बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वंस यानी एक बार, पेंगुइन एंड रेनडियर फाउंड मैनी फ्रूट्स एंड डिसाइडेड टू कीप देम इन सीक्रेट। वंस यानी एक बार, फाउंड का अर्थ होता है पाना, मैनी फ्रूट्स, मैनी का अर्थ होता है कई या बहुत सारे फ्रूट्स यानी कि फल। डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय लेना। कीप का अर्थ होता है रखना। सीक्रेट का अर्थ होता है गुप्त। तो फिर क्या हुआ, वंस यानी एक बार, पेंगुइन एंड रेनडियर फाउंड मैनी फ्रूट्स। पेंगुइन ने और रेनडियर ने बहुत सारे फल पाए एंड डिसाइडेड और निर्णय किया टू कीप देम इन सीक्रेट, उन्हें गुप्त रखने का। ऑन द वे दे मेट फॉक्स हु आस्क्ड देम व्हाई दे वेर हैप्पी। फिर क्या होता है कि ऑन द वे यानी रास्ते में, दे मेट फॉक्स, वे लोमड़ी से मिले, हु आस्क्ड देम जिसने कि उनसे पूछा, व्हाई दे वेर हैप्पी कि वे खुश क्यों थे। Being a friend, they told him the secret of fruits. Being a friend यानी कि दोस्त होने के नाते, told him उन्होंने उसे बताया, fox यानी कि लोमड़ी को बताया, the secret of fruits फलों के गुप्त के बारे में। The fox promised not to tell anyone. अब लोमड़ी ने प्रॉमिस किया यानी कि वादा किया, नॉट टू टेल एनीवन यानी किसी को नहीं बताने का। प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा किया। टेल यानी कि बोलना या बताना। एनीवन का अर्थ होता है कोई या किसी को। When they reached the forest, the fox forgot his promise and told everyone. When का अर्थ होता है जब, reached यानी कि पहुंचे, forest यानी कि जंगल, forgot का अर्थ होता है भूल गया, told यानी कि बताया। तो फिर क्या होता है कि when they reached the forest, जब वे जंगल पहुंचे, the fox forgot his promise, लोमड़ी अपने वादे को भूल गया, and told everyone और सभी को बता दिया। क्या बताया, फलों के, जो रेनडियर और पेंगुइन ने जहाँ से फलों को पाया था उस जगह के बारे में बता दिया। लेटर, when penguin and reindeer returned to the place where they had discovered the fruits, the animals had already been there and eaten them all. लेटर का अर्थ होता है बाद में, when यानी कि जब, returned यानी कि वापस आया, प्लेस यानी कि जगह या स्थान। डिस्कवर्ड का अर्थ होता है खोज किया। डिस्कवर्ड यानी कि खोजना, डिस्कवर्ड यानी कि खोज किया। ऑलरेडी यानी पहले से ही। ऑल यानी कि सभी। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि लेटर यानी बाद में, व्हेन पेंगुइन एंड रेनडियर रिटर्न्ड, जब पेंगुइन और रेनडियर, पेंगुइन और बारहसिंगा वापस आए, टू द प्लेस यानी कि उस जगह पर, वेयर दे हैड डिस्कवर्ड द फ्रूट्स जहाँ की उन्होंने फलों की खोज की थी जिस जगह पर। द एनिमल्स हैड ऑलरेडी बीन देयर,
तो देखा कि जानवर वहाँ पहले से ही थे एंड ईटन देम ऑल, और सभी कुछ खा चुके थे, यानी कि सभी फलों को खा चुके थे। दे डिसाइडेड टू टीच फॉक्स अ लेसन। टीच का अर्थ होता है सिखाना या पढ़ाना, लेसन यानी कि पाठ या सीख। तो फिर क्या होता है कि दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू टीच फॉक्स अ लेसन, लोमड़ी को एक सबक सिखाने का। द नेक्स्ट डे they told fox that they had found a lake full of fish। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि they told fox, उन्होंने लोमड़ी को कहा that they had found a lake, कि उन्हें एक झील मिला है, full of fish, जो कि मछलियों से भरा हुआ है। As expected, the fox told everyone about the lake। As expected यानी कि आशा के अनुसार, यानी कि जैसे ही आशा थी पेंगुइन की और रेंडियर की, वैसे ही द फॉक्स टोल्ड एवरीवन, लोमड़ी ने सभी को बता दिया अबाउट द लेक, यानी झील के बारे में। नेक्स्ट डे द फॉक्स केम बाय कवर्ड इन ब्रूजेस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन लोमड़ी बिल्कुल चोट खाई हुई आई। द एनिमल्स नॉट फाउंडिंग द लेक had beaten up the fox। फिर क्या हुआ कि जानवर जिसने कि लेक को यानी झील नहीं पाया वहाँ पे, had beaten up the fox, उन लोगों ने मिलकर, सारे जानवरों ने मिलकर लोमड़ी को पीटा। The fox realized that trust and loyalty is important in a friendship। रियलाइज्ड का अर्थ होता है एहसास होना, यानी एहसास किया, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, लॉयल्टी का अर्थ होता है ईमानदारी, इम्पॉर्टेंट यानी कि मुख्य, फ्रेंडशिप का अर्थ होता है दोस्ती। तो फिर क्या होता है, द फॉक्स रियलाइज्ड, लोमड़ी को एहसास हुआ, दैट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि भरोसा और ईमानदारी ज़रूरी है, मुख्य है, इन अ फ्रेंडशिप, दोस्ती में। द पेंगुइन एंड द रेनडियर फॉरगिव हिम। फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा किया। तो फिर क्या हुआ कि पेंगुइन ने और रेनडियर ने, बारहसिंगे ने उसे माफ़ कर दिया। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड सीखे? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।